वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज हम बनाएंगे 8 इंच के स्पीकर के लिए एनक्लोज़र। वैसे तो जब भी हम एनक्लोज़र बनाते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर डिज़ाइन होता है जो कि डिपेंड करता है हमारे स्पीकर या ड्राइवर के टीएस पैरामीटर्स के ऊपर। और आप जानते ही हैं कि सभी ड्राइवर्स के टीएस पैरामीटर अलग अलग होते हैं, इसलिए अगर हम केयरफुली डिज़ाइन करें तो हमें सभी स्पीकर्स के लिए अलग अलग एनक्लोज़र का डायमेंशन मिलेगा। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें कॉमन है जिसके बेस पर हम जनरली अवेलेबल स्पीकर के लिए एक कॉमन एनक्लोज़र बना सकते हैं। यहाँ पर जो हम वीडियो देखेंगे ये 8 इंच का पैसिव स्पीकर है जिसमें सिल्क डोम ट्विटर का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आ गई है। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं सभी डूगे साउंड वेबसाइट से लिए हैं। तो अगर आप इस एनक्लोज़र को बना रहे हैं तो सारा सामान डूगे साउंड की वेबसाइट से ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई दूसरा 8 इंच का स्पीकर है उसे भी इस एनक्लोज़र में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अदर ड्राइवर यूज़ करते टाइम में क्या चीज़ें आपको देखनी है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ में ही अपने एक्सपीरियंस भी मैं आपको शेयर करूंगा कि क्या मुश्किलें आती हैं एनक्लोज़र बनाते टाइम में। मेरे वीडियोस बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन उस रेशियो में नहीं आ रहा है, इसलिए आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इस एनक्लोज़र को बनाने के लिए मैंने एक सबवूफर यूज़ किया है और इसका मॉडल नंबर है D800-01, 8 ohms में है। ये 80 वाट का स्पीकर है और काफ़ी डिसेंट क्वालिटी का है, जिसमें 100x20 mm का मैग्नेट लगा हुआ है। Y35 मैग्नेट है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। बाकी कोन वगैरह भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। कोटेड पेपर का कोन है और इसकी जो सराउंडिंग होती है वो रबर की है। अगर आप वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो सारा टीएस पैरामीटर और सारे डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगे। वेबसाइट पर आप देखेंगे कि इस स्पीकर का यूज़ करके कुछ इनक्लोजर बॉक्सेस का डिज़ाइन दिया हुआ है। अगर आप उन डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो उसको भी बना सकते हैं। तो अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो इतनी तो नॉलेज आपको हो ही गई होगी कि जब भी हम कोई स्पीकर का एनक्लोज़र बनाने का प्लान करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि क्या हमारे पास हमारे ड्राइवर स्पीकर बूफर का डेटा शीट है या नहीं। क्योंकि डेटा शीट में मिलेगा हमें टीएस पैरामीटर और उन टीएस पैरामीटर्स को जब हम अपने सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो हमें अपने एनक्लोज़र का वॉल्यूम मिलेगा। मार्केट में लोकल ड्राइवर्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका टीएस पैरामीटर अवेलेबल नहीं होता है तो आदमी अंदाजे से ही उसका साइज़ देखकर एक बॉक्स बना देता है और वो बॉक्स कभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। आपने देखा होगा कि बड़ी ऑडियो कंपनी जैसे कि सोनी या JBL, इनके स्पीकर बॉक्स किसी भी साइज़ के हों लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। उसका रीज़न यही है कि ये प्रॉपरली डिज़ाइंड एनक्लोज़र में काम करते हैं। जो वूफर मैंने चूज़ किया है उसका टीएस पैरामीटर आप देख रहे हैं। अब इस टीएस पैरामीटर को हम एजी डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर में डालेंगे। जब भी हम किसी स्पीकर या वूफर का एनक्लोज़र डिज़ाइन करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि जो स्पीकर या वूफर हमारे पास में है वो किस तरह के बॉक्स के लिए सूटेबल है, यानी कि वो सील्ड के लिए सूटेबल है या पोर्टेड के लिए सूटेबल है। उसके लिए हमें EBP का यूज़ करना पड़ता है। EBP का मतलब इफेक्टिव बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है। EBP को कैलकुलेट करने के लिए हम अपने TS पैरामीटर से स्पीकर का FS यानी कि फ्री एयर रेजोनेंस जो कि हर्ट्ज में होता है और ड्राइवर इलेक्ट्रिकल Q यानी कि QES को लेंगे। FS को QES से जब हम डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही हमारी EBP होगी। अगर ये वैल्यू 50 के नीचे आती है तो इस तरह का ड्राइवर हमारा सील्ड एनक्लोज़र के लिए सूटेबल होता है। 50 और 90 से बीच अगर ये वैल्यू आती है तो आप इसको सील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं और पोर्टेड में भी यूज कर सकते हैं। 90 से 200 तक के बीच में अगर ये वैल्यू आती है तो आपको इसको पोर्टेड एनक्लोज़र में ही यूज़ करना है। यहाँ पर जो मैं ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ वो 8 ohms का है। जो ड्राइवर अभी डूगे साउंड वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है और उसका डेटा शीट भी अवेलेबल नहीं है। जब मैंने लिया था तो उसका डेटा शीट अवेलेबल था। कई लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है कि डूगे साउंड वेबसाइट पर जो ड्राइवर अवेलेबल हैं उनका डेटा शीट करेक्ट नहीं है। तो पहले कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी लेकिन वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है। अभी जो भी डेटा शीट दिया जा रहा है, जो भी टीएस पैरामीटर दिया जा रहा है वो डायरेक्टली डेट्स V3 हार्डवेयर से कैलकुलेट करके दिया जा रहा है, तो उसमें कोई सस्पिशन की बात नहीं है। आप जानते ही हैं कि इंडिया में डू इट योरसेल्फ ऑडियो का कॉन्सेप्ट बहुत ही कमज़ोर है। बहुत कम लोग हैं जो ऐसी चीज़ों को करते हैं, इसलिए हमें आराम से कोई सामान अवेलेबल नहीं होता है और कोई सामान भी अगर अवेलेबल होता है हमारे लोकल मार्केट में तो उसकी डेटा शीट नहीं मिलती है। तो ऐसे में अगर डूगे साउंड ने अगर ये वेबसाइट स्टार्ट की है जहाँ पर हमें डू इट्स योरसेल्फ वूफर, ट्विटर, एक्सेसरीज़ और सारी चीज़ें मिल जाती हैं
तो हमें अच्छा सपोर्ट करना चाहिए उन्हें। प्राइस पॉइंट को लेके कुछ डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि कोई भी वेबसाइट जब पैन इंडिया डिलीवर करती है तो उस चीज़ में जीएसटी और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जुड़ जाते हैं। स्पेशली स्पीकर और ड्राइवर ये सब बल्की आइटम्स होते हैं, तो इसलिए इसमें शिपिंग चार्जेस या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑब्वियसली इन चीज़ों को अगर हम लोकल लेंगे तो शिपिंग चार्जेस आपको नहीं पड़ेंगी, मे भी आपको जीएसटी भी ना पड़े, तो इसलिए आपको लोकल में सस्ता पड़ सकता है। लेकिन इन चीज़ों का मार्केट इतना बड़ा नहीं है कि हर जगह इसकी शॉप खुल सकती है, तो हमारे पास ऑप्शन यही बचता है कि हम ऑनलाइन ले लें। तो थोड़ा सा पैसा हमें ज़्यादा देना पड़ सकता है मे बी, लेकिन थोड़ा पैसा ज़्यादा देने से अगर हमें वो चीज़ मिल जाती है जो हमें चाहिए, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास जो ड्राइवर है उसका फ्री एयर रेजोनेंस है 54.2 हर्ट्ज़ और QES है 0.675। उस टाइम जो वेबसाइट पे अवेलेबल था वही डेटा मैंने लिया है। अभी अगर आप कोई ड्राइवर ख़रीद रहे हैं तो करंट डेटा लीजिए, ये वेरीफाइड डेटा है, और इसको डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे। बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं, आपको डिवाइड भी नहीं करना है, वहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्पीकर का EBP आता है 50 से 90 के बीच, यानी 80 आता है। तो आप आइदर है, यानी कि आप कहीं भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, सील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं और पोर्टेड में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसलिए मैंने चूज़ किया है बेस रिफ्लेक्स इनक्लोज़र, क्योंकि बेस रिफ्लेक्स इनक्लोज़र जो है हमारी क्वालिटी और एफिशिएंसी के बीच में बड़ा बैलेंस्ड होता है। सील्ड इनक्लोज़र अच्छी क्वालिटी का होता है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी बहुत ही कम होती है। उसी तरीके से बैंड पास वाला जो होता है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, लेकिन वो ओवर कर देता है। इसलिए मेरे व्यू से जो बेस रिफ्लेक्स इनक्लोज़र होता है वो सबसे बैलेंस्ड ऑडियो देता है। तो हम बेस रिफ्लेक्स का ही कैलकुलेशन आगे करेंगे। तो अभी मैंने एज ए डिज़ाइनर ओपन कर लिया है और इसमें बेस रिफ्लेक्स वाला वर्जन मैंने ओपन किया है। यहाँ पर मैं QTS डालता हूँ 0.583, QES 0.675, FS 54.2, VAS 23.99, Pmax देखिए मैंने गलत डाल दिया है, लेकिन Pmax से कैलकुलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डायामीटर मैंने डाला है 21 सेंटीमीटर, Xmax मैंने डाला है, और हमारे पोर्ट जो लगेंगे उसका डायमीटर मैंने 10 सेंटीमीटर डाला है, और मुझे एक पोर्ट चाहिए। और अलाइनमेंट है हमारा SBB4 यानी कि सुपर बूम बॉक्स टाइप का, जिससे हमें अच्छी बेस की रिस्पांस मिले। और उसके बाद मैंने कैलकुलेट किया है, तो आप देख रहे होंगे VB यानी कि टोटल वॉल्यूम हमारा आ गया है 38.8043 लीटर्स, और इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 54.2 आ गई है। F3 आ गई है 45.37। पोर्ट का लेंथ आ गया हमारा लगभग 13 या 14 सेंटीमीटर। और आप ग्राफ को देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 हर्ट्ज से हमें थोड़ा सा बूस्ट मिलना स्टार्ट होता है, 4 और 5 डेसिबल्स का बूस्ट मिलता है। 200 हर्ट्ज के आसपास ये फ्लैट हो जाता है। इस बॉक्स की डिज़ाइन के हिसाब से इसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा है, और इसी सॉफ्टवेयर में बॉक्स कैलकुलेटर भी होता है। तो बॉक्स कैलकुलेटर में आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया है कि विड्थ और लेंथ जो है उसको मैंने फिक्स कर दिया है, क्योंकि मेरा जितना ड्राइवर का डायमीटर था और जिस तरीके का पोर्ट मुझे रखना है, इसमें किसी भी 2 वैल्यूज़ को फिक्स करके आप कैलकुलेट करेंगे तो 3rd वैल्यू अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। इसलिए आप जो भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेना चाहते हैं अपने बॉक्स की, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लेकिन इस बॉक्स में मैंने गोल्डन रेशियो का रूल फॉलो किया है, उसी अकॉर्डिंग मैंने बॉक्स के कैलकुलेशन किए हैं। तो यहाँ जो भी लेंथ विड्थ और डेप्थ आई है, ये हमारा इंटरनल लेंथ विड्थ और डेप्थ है। पोर्ट वॉल्यूम का जो कंपनसेशन है उसमें ही मैंने ड्राइवर और सारी चीज़ों का कंपनसेशन कर दिया है। तो एक तरीके से सारा कंपनसेशन आपका हो चुका है। यहाँ पर अपने स्पीकर का एनक्लोजर बनाने के लिए मैंने 18 mm का MDF यूज़ किया है, अच्छी क्वालिटी का। आप प्लाईवुड या कुछ भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा थिक यूज़ कीजिए ताकि अच्छा रहेगा। एनक्लोजर के बारे में पहले जो वीडियोज़ मैंने बनाए हैं उसमें सारी डिटेल्स में बता चुका हूँ कि क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, तो उन वीडियोज़ को भी आप रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर 18 mm का MDF पैनल लेते हुए मेरा टॉप और बॉटम का जो पैनल आया है वो 28.6 इंटू 36.6 mm है। फ्रंट और बैक का पैनल आया है 28.6 इंटू 51 mm। लेफ़्ट और राइट का पैनल आया 33 इंटू 51 mm। यहाँ पर मैंने मिस्टेक ये की थी कि फ्रंट और बैक के पैनल इस तरीके से मैंने लिए थे कि उस पर टॉप और बॉटम के पैनल ओवरलैप हो रहे थे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो फ्रंट में आपके लाइंस आ जाएंगी। हमको फ्रंट और बैक की हाइट सबसे ज़्यादा लेनी है ताकि उसकी हाइट के अंदर आपके बाकी पैनल्स छुप जाएं। इस तरह की साइज़ मैंने CNC मशीन से कट करवाई थी। आप चाहें तो घर पर भी कट कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वुड वर्किंग का काम काफ़ी टफ होता है, आपको एक्सपीरियंस हो तभी ये काम करें। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कट किए गए
सारे पैनल्स मेरे पास आ चुके हैं जिनको मैंने ले डाउन कर दिया है। अब मैंने बॉक्स की मेकिंग स्टार्ट कर दी है। पिछली बार काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी मुझे, क्योंकि वुड वर्किंग में आपको एक सपोर्ट हैंड चाहिए होता है, इसलिए मैंने कुछ टूल्स क्लैंप वगैरह खरीद लिए हैं, तो इससे थोड़ा आराम हो जाता है। देखिए फ्रंट पैनल और साइड पैनल मैंने लगा दिए हैं। इस क्लैंप को यूज़ करने से मेरा अलाइनमेंट थोड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि पिछली बार स्पीकर बनाने के बाद काफ़ी ज़्यादा रबिंग वगैरह करनी पड़ी थी, तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि इस बार थोड़ी कम करनी पड़ेंगी। ग्लू हमें बहुत अच्छे तरीके से लगाना है ताकि कोई भी एयर लीक ना हो, अदरवाइज़ बॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। अब मुझे टॉप और बॉटम का पैनल लगाना है, यहीं पर मैंने मिस्टेक की थी। फ्रंट और बैक का पैनल मुझे ज़्यादा हाइट का लेना था। बिकॉज़ 18 mm का MDF काफ़ी हैवी होता है, इसलिए मैंने इंटरनल ब्रेसिंग यूज़ नहीं की है। अगर आप पतला MDF यूज़ करते हैं तो इंटरनल ब्रेसिंग्स ज़रूर यूज़ कीजिए। अभी हमारा एक स्पीकर बॉक्स इनक्लोज़र तैयार हो चुका है और अंदर आप देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से फेविकॉल ग्लू का यूज़ मैंने किया है। कहीं से भी एयर लीकेज नहीं होनी चाहिए। और चारों तरफ से व्यू आप देख रहे हैं किस तरीके का ये बन चुका है, और इसी तरीके से हम दूसरा बॉक्स भी बना लेंगे। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं फिनिशिंग की तरफ, क्योंकि इस इनक्लोज़र का वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया, लगभग 17-18 kg के करीब में, इसलिए मैंने इसमें नेल्स का भी यूज़ किया है। तो आप नेल्स का यूज़ ज़रूर करें अगर आपका इनक्लोज़र हैवी है, अदरवाइज़ जब बेस का प्रेशर पड़ेगा तो आपका बोर्ड उखड़ भी सकता है। वैसे तो MDF एक बहुत ही कंफर्टेबल मटेरियल है वुड वर्किंग का काम करने के लिए, लेकिन फिनिशिंग इसकी बहुत टफ़ होती है। इसको पेंट करने से पहले सील करना पड़ता है, और बिकॉज़ मुझे वुड वर्किंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मुझे एग्जैक्ट मटेरियल खोजने में बहुत ही टाइम लगा। फाइनली मुझे एक ऐसा वुड सीलिंग लेकर मिला जो कि सिंगल आइटम था, यानी कि कुछ उसमें मिक्स वगैरह नहीं करना था। तो उससे मैंने इसको कोट किया तो पूरा हमारा बॉक्स जो है सील हो गया। जैसा कि आप साइड में रेड कलर वाला बॉक्स देख रहे हैं वो लिकर कोटेड है, और लिकर कोटिंग करते टाइम में आप बहुत सावधान रहें। मेरा एक बॉक्स अच्छे तरीके से कोट नहीं हो पाया क्योंकि मैंने उसमें पर्याप्त थिनर नहीं मिलाया था, तो खुरदरा उसका सरफेस हो गया और मुझे रबिंग काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ी। तो ये सब चीज़ें अगर आप खुद से कर सकते हैं तो कीजिए, अदरवाइज इसके लिए आप अपने कारपेंटर की हेल्प ले सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने जो स्पीकर बनाए थे उसमें PVC शीट का यूज़ किया था मैंने आउटर फिनिशिंग के लिए, जो कि काफ़ी ईजी था। लेकिन इस बारी में मैंने सोचा कि वाइट ग्लॉसी फिनिशिंग मुझे चाहिए, इसके लिए स्प्रे पेंट कैंस का मैंने यूज़ किया, जो कि काफ़ी कॉस्टली रहा क्योंकि मेरे 6 कंप्लीट कैंस लग गए 2 बॉक्सेस में। लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्ट्री फिनिशिंग मुझे जैसी चाहिए थी वैसी नहीं मिली। तो इसलिए मेरा आपको सजेशन है कि अगर आप पेंट करने को सोच रहे हैं वाइट पेंट में या किसी भी पेंट में, तो आप प्रोफेशनल पेंटिंग मशीन से करवाइए, तो आपका पेंट बचेगा। इस टाइप के जो कैंस होते हैं, कहने को इसमें 400 ml या 300 ml का पेंट होता है, लेकिन जब मैं एक्चुअल पेंट करने गया तो मुझे लगा कि इसमें ज़्यादा एयर ही होती है, क्योंकि 6 कैंस का मतलब है 6 × 4 यानी कि 2.4 लीटर का पेंट। तो 2.4 लीटर का पेंट अगर हम प्रोफेशनल स्प्रे मशीन में यूज़ करते हैं तो इस तरह के इनक्लोजर बॉक्स मुझे लगता है कि 10 बॉक्स भी हम पेंट कर सकते हैं। इस हिसाब से मुझे लगा कि एक्चुअल में इन कैंस में काफ़ी कम पेंट होता है। तो बॉक्स की पेंटिंग वगैरह हो चुकी है। अब आइए इसमें स्पीकर ड्राइवर क्रॉसओवर वगैरह सारी चीज़ें फिट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये फीट लगा दिया। नीचे आप देख रहे होंगे कि मैंने पेंट नहीं किया है, थोड़ी पेंट की सेविंग मैंने की है, और ये फीट लगा देने से स्क्रैच और वाइब्रेशन वगैरह नहीं आ सकता है। 2 वे क्रॉसओवर मैंने यूज़ किया है स्पीकर प्लेट के साथ, और ये सारा सामान मैंने डूगे साउंड की साइड से ही लिया है। सभी का लिंक नीचे दिया हुआ है, अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, या जहाँ से भी जो चीज़ अवेलेबल हो आप वहाँ से ले सकते हैं। DE1504 ट्विटर यूज़ किया है, जो कि 8 ओम का है और पावर 30 वाट है। सिल्क डोम ट्विटर है ये एक, और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये विंड पाइप मैंने यूज़ किया है, जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है और डायमीटर 10 सेंटीमीटर के आसपास में है। ये भी डूगे साउंड का ही है। इंटरनल डैम्पिंग बहुत ही ज़रूरी है बॉक्स में अच्छे साउंड के लिए, इसलिए यहाँ पर मैंने एग फॉर्म यूज़ किया है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं या तो पॉलीफिल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वॉल्स पे बहुत अच्छे तरीके से स्टिक आपको कर देना है। और इन सब चीज़ों को इंक्लोजर से फिक्स करने के लिए स्टील स्क्रू यूज़ करेंगे हम, जो कि एलन की टाइप में है, बहुत अच्छी इससे ग्रिप बनती है। ड्राइवर्स और इनक्लोज़र की वॉल के बीच में आपको सिंगल साइड फोम का यूज़ करना है, जिससे कि एयर लीक ना हो। यहाँ पर मैंने हॉट गन ग्लू से थोड़ा सा ग्लू फैला दिया है और उसको फ्लैट कर दूंगा ताकि कोई भी एयर हमारी लीक ना हो। क्रॉस ओवर नेटवर्क से ड्राइवर तक के लिए अच्छी क्वालिटी के कॉपर वायर का यूज़ करें, बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। यहाँ मैंने 1.5 mm स्क्वायर का वायर यूज़ किया है, अदरवाइज़ आपकी क्वालिटी डाउन हो सकती है।
यहाँ पर मैंने ट्विटर्स को फिट कर दिया है और पाइप भी लगा दिया है। हॉट गन ग्लू की सहायता से मैंने पाइप भी लगा दिया है। कनेक्टर्स का यूज़ हर जगह करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपके ड्राइवर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप आराम से उसे रिमूव कर सकते हैं। और ड्राइवर को अब हम रख देते हैं। साइड में थोड़ा सा ड्रिल कर लेंगे पहले, अदरवाइज़ हमारा वुड ब्रेक हो सकता है। सारा अलाइनमेंट हमें अच्छे तरीके से देख लेना है। स्क्रूज़ को कम टाइट भी नहीं करना है और ओवर टाइट भी नहीं करना है। ये हमारा ड्राइवर भी लग चुका है। सभी चीज़ें लगाने के बाद अब हमारा एंक्लोज़र फिनिश हो गया है। आप देख रहे हैं किस तरीके से इसकी फिनिशिंग आई है। देखने में अच्छा है। क्लोज लुक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि पेंटिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, लेकिन उम्मीद है कि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। और यहाँ पर एक मिस्टेक आपने देख ली होगी, मैंने दोनों पोर्ट एक साइड कर दिए हैं, जबकि एक बॉक्स में मुझे पोर्ट का और ट्विटर का साइड चेंज रखना था। बिकॉज मैंने ट्विटर के लिए होल्स वगैरह कर दिए हैं, इसलिए अब मैं इसे चेंज नहीं करूँगा। इसलिए हमें किसी भी चीज़ को फाइनलाइज करने से पहले ध्यान से देख लेना चाहिए। स्पीकर तो काफ़ी अच्छा बन गया है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे और इसका साउंड एनालिसिस भी मैं ऑडियो स्पेक्ट्रम एनालाइजर के थ्रू आपको दिखाऊंगा। 80 वाट का स्पीकर है, तो इसके साथ मैं एक स्टीरियो एम्पलीफायर साउंड किंग का ही यूज़ कर रहा हूँ, AMG 240, जिसका रिव्यू मैं कर चुका हूँ। काफ़ी अच्छा इसके साथ मैच हो रहा है। वैसे इस स्पीकर के साथ आप 50 वाट से लेकर 200 वाट तक का एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन इसकी बेस्ट मैचिंग 100 वाट एम्पलीफायर के साथ रहेगी। तो आइए देखते हैं ऑडियो सैंपल किस टाइप का है। ऑडियो सैंपल के बाद में भी मैंने कुछ फ्रीक्वेंसी टेस्ट इस स्पीकर पे किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ऑडियो फ्रीक्वेंसी स्वीप के हिसाब से 23 हर्ट्ज तक का परफॉर्मेंस ये दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और देखिए जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ, बिल्कुल 0 dB के आसपास ये है हमारा पीक। स्वीप आप देख रहे हैं किस तरीके से हो रहा है। और एक ऐसी रिकॉर्डिंग जिसमें बेस कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा था, वो मैंने चला के देखा, तो ये बॉक्स जो है 43 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़िया से प्रोड्यूस कर रहा था, यानी कि काफ़ी हैवी बेस मिलेगी आपको इस स्पीकर से। लेकिन क्लैरिटी भी देखिए 5K के ऊपर भी पीक बना हुआ है, यानी कि क्लैरिटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी इससे। और स्टैंडर्ड ऑडियो सिग्नल के साथ अगर इसका हम रिस्पांस देखें तो ये बॉक्स 64 हर्ट्ज से अच्छा काम करता है। उस 64 हर्ट्ज के नीचे थोड़ा गेन कम दिख रहा है। 100 हर्ट्ज पे बहुत ज़्यादा इसका गेन मिल रहा है, तो 100 हर्ट्ज हमारा अच्छा बेस होता है। किक बेस भी इसमें आपको आ जाता है और सॉफ्ट बेस भी आ जाता है। तो अगर आप माने तो 80 से लेके 200 हर्ट्ज तक काफ़ी अच्छा इसका बेस का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। लेकिन जैसा पहले के ग्राफ्स में आपने देखा, ऐसा नहीं कि उससे कम नहीं जाएगा, ये 24 हर्ट्ज तक काम करेगा। बस आपको अपने बेस ट्रेबल से एडजस्ट करना पड़ेगा, इक्विलाइजर से एडजस्ट करना पड़ेगा। 23 हर्ट्ज से लेके 63 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी अच्छे तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो जिस तरीके का हम हाई फाई स्टीरियो सुनना पसंद करते हैं, उस तरीके का रिस्पॉन्स इसका है। यानी कि इसे अगर आप अपने घर में रखेंगे तो आपको बढ़िया बेस और ट्रिबल सुनने को मिलेगा, लेकिन वोकल्स भी बहुत ही अच्छे आपको मिलेंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो इस एनक्लोजर का परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे कहीं भी सबवूफर की ज़रूरत फील नहीं हुई। स्टीरियो ऑडियो ही मैं सुनना पसंद करता हूं और स्टीरियो ऑडियो सुनने के लिए बिल्कुल ही आइडियल एनक्लोजर हमारा बना है। इस तरीके से ओवरऑल मैं बहुत अच्छा बिल्ड इसे कहूँगा, और आप भी अगर इसे बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जितनी भी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डूगे साउंड की वेबसाइट से जाके खरीद सकते हैं। और आजकल फेस्टिवल ऑफर्स चल रहे हैं,
तो फेस्टिवल ऑफ़र मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ क्या उनका ऑफ़र्स है, तो उस हिसाब से आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा, तो वहाँ से आप ऑप्ट कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सारी चीज़ें मैंने बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि मेरा ये एनक्लोज़र यूनिवर्सल किस तरीके से है। मैंने क्यों कहा ऐसा कि आप इसमें किसी भी 8 इंच के ड्राइवर का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये बात तो सच है कि कभी भी कोई यूनिवर्सल एनक्लोज़र नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि हर ड्राइवर का टीएस पैरामीटर अलग होता है और इसी वजह से हर ड्राइवर के लिए इफ़ेक्टिव वॉल्यूम अलग आता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे डाटा हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी स्पीकर में कॉमन होती हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम किसी 8 इंच के स्पीकर की बात करें 8 ओम के, तो आप जानते हैं कि फंडामेंटल पैरामीटर जो हमारा है एसडी यानी कि पिस्टन एरिया, जो कि हमारे कोन एरिया पर डिपेंड करता है। तो 8 इंच का स्पीकर चाहे किसी भी ब्रांड का हो, वो 8 इंच का ही होगा। यानी कि हमको एसडी यानी इफ़ेक्टिव एरिया जो है मोर और लेस स्पीकर के डिज़ाइन पे थोड़ा डिपेंड हो सकता है। किसी स्पीकर की गहराई ज़्यादा हो, किसी स्पीकर की गहराई कम हो, लेकिन आपको 8 इंच के सभी स्पीकर्स का इफ़ेक्टिव कोन एरिया आस-पास में ही मिलेगा। इसके अलावा जो स्पीकर का इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस है, यानी कि अगर आपका स्पीकर 8 ओम का हो, तो चाहे किसी भी ब्रांड का हो, उसका इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस 8 ओम ही होगा। और ये दोनों जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये फंडामेंटल पैरामीटर्स में आती हैं। इनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये 2 चीज़ें तो आपके पास कॉमन हो गई। अब एक फंडामेंटल पैरामीटर है बीएल, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसको आप मैच कर सकते हैं कि जिस तरीके का मैंने स्पीकर दिखाया है, यानी कि मेरे ड्राइवर में 100x20 mm का मैग्नेट लगा हुआ था। तो आप भी कोशिश कीजिए कि जो भी ड्राइवर आप खरीद रहे हैं, उसमें 100x20 mm का मैग्नेट लगा हो, F35 मैग्नेट लगा हो, तो आपका BL बिल्कुल ही मैच हो जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हम मैच नहीं करा सकते हैं, लेकिन वो सारे पैरामीटर भी इन्हीं फंडामेंटल पैरामीटर से डेरिवेट होते हैं। और मार्केट का एक ट्रेंड है, मार्केट में स्पेशलिटी स्पीकर नहीं बनाए जाते हैं। मार्केट की ये कोशिश रहती है कि हम जो भी स्पीकर बनाएं, उसको हर आदमी हर जगह यूज कर सके। तो जो भी EBP मिलेगा, आपको 50 से 100 के बीच में मिलेगा, यानी कि आप उस ड्राइवर को सील्ड और पोर्टेड दोनों बॉक्सेस में यूज कर सकते हैं। जो ड्राइवर मैंने यूज़ किया है उसका QTS 0.583 था और QTS मैक्सिमम 0.77 तक जाता है। उससे ऊपर भी जा सकता है अगर स्पेशली मेड स्पीकर हो, जिसको मैन्युफैक्चरर ने बोल के बनाया है। अदरवाइज जितने भी स्पीकर ड्राइवर आपको मिलेंगे मार्केट में, उनका QTS 0.77 के आसपास होता है। अगर आपको QTS नहीं भी पता है, तब भी आप कैलकुलेट करते टाइम में 0.77 डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर करने के बाद मैंने जो बॉक्स कैलकुलेट किया और मेरा जो वॉल्यूम आया, मेरा जो एनक्लोज़र का साइज़ आया, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल 8 इंच के एनक्लोज़र से मैंने मैच किया। जैसे JBL से मैच किया, यामाहा से मैच किया, M ऑडियो से मैच किया। तो जितने भी अच्छे मॉनिटर टाइप के स्पीकर हैं, मैंने मैच किया। सेकंड थिंग, जो मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट किया है, उसमें मैंने ड्राइवर और पोर्ट का वॉल्यूम कंपनसेट किया है, यानी कि वॉल्यूम कम होने का कोई चांस नहीं है। कभी भी जब आप एनक्लोज़र का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, तो जितना भी वॉल्यूम आपका आता है, उससे ज़्यादा अगर आप वॉल्यूम रखोगे, तो आपकी FB यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी बॉक्स की। तो एक तरीके से ये ओवर कंपनसेटेड बॉक्स है, काफ़ी बड़ा बॉक्स है। तो इसीलिए मेरा ये फर्म बिलीव है कि आप इसमें 8 इंच का कोई भी ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि 85% तक की मैचिंग आपको मिलेगी। 100% तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आपके स्पीकर के लिए स्पेशली कैलकुलेटेड नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि आप ऐसे ही कोई एनक्लोज़र कैलकुलेट करने अपने स्पीकर के लिए बिना किसी डेटा के, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। कम से कम मैं जो एनक्लोज़र की डिज़ाइनिंग आपको बता रहा हूँ, उसमें मार्केट से मिलने वाले स्पीकर की काफ़ी चीज़ें कॉमन है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एक यूनिवर्सल बॉक्स है और अनकैलकुलेटेड बॉक्सेस से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप इसको यूज़ करके देखिए, मुझे बिल्कुल यकीन है कि मार्केट में मिलने वाले किसी भी 8 इंच के ड्राइवर पर ये बहुत अच्छा काम करेगा। बस कम से कम इतनी चीज़ें मैच करा लीजिएगा जो मैंने आपको पीछे वीडियो में बोली हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये बिल्ड आपको अच्छा लगा होगा। स्पीकर के बहुत सारे वीडियोज़ अभी आपको आएंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए ओके, टाटा एंड बाय फ्रेंड्स।